देखो भाई, सिंपल फंडा है जो सबको पता होना चाहिए, वो है कि घोड़ों के रेस में गधों को मत दौड़ाओ और गधों के जैसे घोड़े के ऊपर लोड मत चढ़ाओ। हर एक की क्षमता है, काबिलियत है, कोई ना कोई खूबी है। अनुशासन के लिए जैसे एनडीए है, वैसे ही अभ्यास के प्रति केंद्र बढ़ाने के लिए कोटा है। इन दोनों ही फैक्टर में से बच्चे को जिंदगी में बन निकलते हैं या फिर जिंदगी से ही बिना कुछ बने निकल जाते हैं। नहीं, किसी को निराश नहीं कर रहा हूँ, बस सत्य कह रहा हूँ। और खुद ही अपने आंखों से देख लो ना तुम लोग। इस सीरीज के अंदर आईआईटीज भी तो काम कर ही रहे हैं ना। हर आईआईटी थोड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में करोड़ों छापता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? अपने अंतर मन की संतुष्टि। अरे हाँ या ना बोलो दीदी। तो हेलो वन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करूंगा 2019 में आया हुआ सीरीज जो अभी आप लोगों के लिए नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद की शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। सच कहूं तो पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई जात पात पर होने वाला सीरीज है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तो राजस्थान के कोटा में आईआईटी के लिए तैयार होने वाले बच्चों के फैक्ट्री के ऊपर है। नहीं, जास्ती कुछ नहीं कहूंगा, बस थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। तो कहानी है वैभव पांडे की, जो कोटा आया है इटारसी से आईआईटी के अंदर जाने के लिए। क्या सीधा नहीं जाएगा? अभी तो बच्चा है भाई, तो इसीलिए आईआईटी के एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए कोटा आया है। अभी कोटा एक ऐसा दलदल है राजस्थान में जिसमें हजारों की संख्या में क्लासेस है और लाखों की संख्या में बच्चे। इसमें सभी पैसे बना रहे, लेकिन कुछ ही अपने माँ बाप का और शहर का नाम रोशन कर रहे। इसमें ना ही कोई आपका दोस्त है और ना ही कोई दुश्मन है, तो सिर्फ प्रतियोगी। अभी इस प्रतियोगिता में वैभव का क्या हाल होगा और क्या वो JEE की एंट्रेंस की परीक्षा पास करके आईआईटी जा पाएगा? यही आपको इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। फैंटास्टिक कंटेंट है, कहानी और स्क्रिप्ट है इस सीरीज की जान है। इस सीरीज के टोटल 2 सीजन आए हैं और हर एक सीजन में 5 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 30 से 45 मिनट के बीच। तो टोटल 10 एपिसोड हैं और ये सारे 10 एपिसोड कोर कनेक्टेड है कोटा में आईआईटी के लिए तैयारी करने के लिए आए हुए छात्रों के ऊपर कि उनकी जिंदगी कैसी होती है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या क्या दुख झेलने पड़ते हैं, क्या क्या चीज देखना पड़ता है, कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या अच्छी चीजें होती है, वो सब आपको इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जिंदगी ये बच्चे शायद सिर्फ और सिर्फ भविष्य काल के लिए ही जीते हैं, जिनका भूतकाल तो भूत ही बन गया है और वर्तमान तो अभिशाप से कम नहीं, जिन्हें मजबूरी में जो काम करने में रुचि नहीं वो ही करना पड़ रहा है, वो है पढ़ाई। यकीन मानो, पढ़ाई एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। किसी को पसंद है, किसी को पसंद नहीं। बच्चे जब कर रहे होते हैं तभी उन्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे बड़े होंगे तभी उन्हें उसका मूल्य समझ में आएगा। लेकिन बच्चों को वो ना पसंद आने के पीछे का भी कारण सिर्फ एक ही है, और वो है हमने रखा हुआ खूब सारा अपेक्षा का बोझ। जी हाँ, बच्चे पढ़ाई से नहीं डरते, बल्कि इस चीज से डरते हैं कि अगर वो पढ़ाई में अव्वल ना कर पाए तो अपने माँ बाप को या फिर सोसाइटी में लोगों को, अपने दोस्तों वोस्तों को क्या मुंह दिखाएंगे। सिर्फ पास या फेल, यही आपका इस दुनिया में आपके अस्तित्व से बढ़कर है। इस दुनिया में सिर्फ पास या फेल, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, इन कुछ तुच्छ शब्द ही कई सारे छात्रों की जिंदगी और मौत निश्चित करती है। शिक्षा एक सहारा है, पढ़ाई एक साधन है, कोई बैसाखी नहीं कि जो ना हो तो चल ही नहीं पाओगे। शिक्षा का बाजार चलाने वालों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली का तो कोटा बनाकर रखा हुआ है, जिनके दल्ले ये शिक्षक होते हैं जो साले खुद रिश्वत देकर विद्यालय में शिक्षक बन जाते हैं और बच्चों को घूस देना गलत है ये पढ़ाते हैं। साला हट, चूतिया लिखा है क्या? तो अभी क्या सभी ऐसे ही शिक्षक बनते हैं? ऐसे तो नहीं कहा ना मैंने, लेकिन ऐसे नहीं होता है, ऐसे भी तो नहीं है ना, है कि नहीं? तो इस कोटा के बाजार में बिकता है छात्रों का क्या शरीर या फिर शरीर के पुर्जे होते तो भी चल जाता, क्योंकि चोट और घाव तो भी भर जाते, लेकिन भविष्य नहीं। छात्रों का भविष्य एक बार गया तो इस बाजार में वापस नहीं मिलेगा। इट्स अ फाइनल सेल, नो रिटर्न पॉलिसी। और इन सब में उन बेचारे छात्रों का क्या, जिन्हें लगता है कि हम तो कोटा आए थे ना कि पढ़ाई करेंगे, आईटी में एडमिशन लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अब तो हमें अपना पूरा जीवन ही व्यर्थ लगता है। उन्हें तो लगता है कि बस यही हमारी जिंदगी है, लेकिन कुछ मजबूत बच्चे तो भी सह लेते हैं, लेकिन कमजोर बच्चों का क्या हाल होता है ये आप सभी को पता है। वर्ष का क्या रिजल्ट देखना, डरावने बच्चों का देख रहा हूँ। सार्थक मेहता, भैया आपको अपने बच्चों से डर क्यों लगता है? सबसे नहीं लगता, बस इनको। देखिए, मेरी बात खट्टी है लेकिन गलत बिल्कुल भी नहीं। हमारे बच्चे छात्र बाद में हैं, सबसे पहले तो हमारे बच्चे हैं। आपको माता पिता होना था इसलिए आपने बच्चों को पैदा किया है, बच्चों ने अच्छा छात्र होना था इसलिए नहीं। और अगर आपने समाज के दबाव से बच्चे पैदा किए हैं तो ये भी समझ जाइए कि आपके बच्चे भी समाज के दबाव में फंस जाएंगे। तो अपने बच्चों को उनके पढ़ाई लिखाई से मापना तोलना बंद कर दीजिए और उनके क्षमता और काबिलियत से मापिए, तो ही आप अपने आप को उनमें देख पाएंगे और उनसे अपने आप के लिए आदर ला पाएंगे। और ऐसे ही कुछ सीख अलग अलग तरीके से कोटा में अपना दिमाग घसने वाले वैभव और उसके अन्य साथियों को समझाने आते हैं जीतू भैया। पहली बार जीतू भैया हमारे फिजिक्स फैकल्टी नहीं, एगदी आंट है। हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, पर्सनल, फाइनेंशियल, रोमांटिक,
चाहे मकान मालिक ने आधी रात को ही क्यों ना घर से बाहर निकाल दिया हो, मेस वाले से झगड़ा ही क्यों ना हो गया हो, पुलिस वाले ने अश्लील साहित्य पढ़ते हुए क्यों ना पकड़ लिया हो, जीतू भैया सब कुछ सॉल्व कर देते हैं। वाह वाह, तालियां तालियां भाई तालियां। अगर आपने अभी तक ये सीरीज देखा नहीं है तो जरूर देखिए और ये सीरीज बिल्कुल भी मिस ना करें। बहुत ही सिंप्लिसिटी से और जैविक तरीके से इस सीरीज को बनाया है, जिनसे हर एक JEE की तैयारी करने वाला छात्र और उसके साथ दिन रात मेहनत करने वाला उसका पूरा परिवार इस सीरीज के साथ अच्छे से कनेक्ट कर सकता है। और सिर्फ इंजीनियरिंग ही करने वाले नहीं तो कई सारे दूसरे क्षेत्र के छात्र भी इस सीरीज को देख सकते हैं और इनमें से कुछ अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं। पहले सीजन के पहले एपिसोड से ही आपका ध्यान इस कदर इस सीरीज की ओर केंद्रित कर देता है कि आप इन सारे एपिसोड्स को और इन दोनों सीरीज को समाप्त किए बिना रह नहीं पाओगे। हर एक ट्रांजिशन इस सीरीज का बहुत ही बढ़िया है और आपको वैभव की जिंदगी में आने वाले उन अलग अलग मोड को बखूबी से दर्शाया है। हर वो एंगल कैरेक्टर के इमोशन को और उस सीन में होने वाले इंटेंसिटी को अच्छे से कैप्चर करता है, तो दर्शकों को सिर्फ आकर्षित ही नहीं तो बल्कि उस सीन के अंदर खींच लेता है। एक्टिंग तो मतलब बाप रे बाप, हर एक कैरेक्टर एक से बढ़कर एक है। सभी के बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े लंबे लंबे, भले वो मोशन में हो या बैठे हो या फिर खड़े हो, लेकिन चौड़े चौड़े मोनोलॉग्स देखने के लिए मिलेंगे, खास करके इस मयूर मोरे और जितेंद्र कुमार के। सीजन 2 के एपिसोड 3 में मयूर मोरे का तो लगभग 5 मिनट का इतना कॉम्प्लिकेटेड और इमोशन से भरा मोनोलॉग है कि लिखने वाले ने कितना सोच समझकर लिखा होगा, सिर्फ यही सोचकर हमारा सर चकरा जाता है। और जितेंद्र कुमार का तो एक अलग ही फिलोसॉफी है। इनसे बस किसी ने भी अपनी समस्या पूछ लेनी चाहिए, सीधे चश्मे को उल्टा पहनकर दुनियादारी का पाठ पढ़ाकर छात्रों के दिल जीत लेता है ये जीतू भैया। डांट नहीं रहा हूँ, जगा रहा हूँ, बैठ बैठ। और उन्हीं के साथ आती है कठिन डायलॉग्स। तो ऐसी अच्छे और उम्दादायक परफॉर्मेंसेस आपको इस सीरीज के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और हैरान करने वाली बात तो यही है कि इस सीरीज का बजट कितना था जो इन्होंने एक्चुअल क्लास का फीलिंग लाया है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं, पैम्पलेट्स बट रहे हैं, क्लासेस भर रहे हैं, यानी कि इस पूरे कंटेंट को एक जबरदस्त सीरीज बनाएगी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो रेटिंग की बात करूं तो ये एक TVF प्रोडक्शन है, तो इसे नेटफ्लिक्स पर भी देखा जा सकता है। उन्होंने रेट किया है TVMA यानी कि R ही समझ लो। तो ये सीरीज बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है और बच्चे अकेले से भी बैठकर इस सीरीज को ना देखें, लेकिन पूरा परिवार सभी एडल्ट साथ में बैठकर इस सीरीज को देख सकते हैं। परिवार थोड़ा ब्रॉड माइंडेड चाहिए तो आप उस हिसाब से देखिए कि आपका परिवार उतना ब्रॉड माइंडेड है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से तो उनको पसंद आ ही जाएगा। ये सीरीज सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है और विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंडली सीरीज भी नहीं। तो ये 5 घंटे का कॉमेडी ड्रामा सीरीज अगर देखा नहीं है, थोड़ा सा समय निकालकर ऐसे अच्छे कंटेंट जरूर देखिए। और ये सीरीज मैं आप लोगों को 100% रेकमेंड करूंगा। कहीं ऐसे लगता है कि सीजन 1 के एंड में अभी इस वैभव के ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में रंग भर जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ हो जाता है कि भरा हुआ रंग फिर से उतर जाता है। इस कलर स्कीम को भी यूज करने के पीछे इन कंटेंट क्रिएटर्स का हाथ है और इन्हीं सब छोटे छोटे एलिमेंट से इस पूरे सीरीज में जान आ जाती है। पब्लिक इस सीरीज से इसलिए कनेक्ट कर पाती है कि ये बहुत ही ऑर्गेनिक कंटेंट है और सभी लोग छात्र रह चुके हैं और आजकल के जमाने में क्या हो रहा है वही असलियत में इन्होंने दिखाया है। ये कंटेंट जब आप बड़े लोग देखने के लिए बैठोगे तो जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप अपने फ्लैशबैक में चले जाओगे, हर एक चीज से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने घर के बाहर कोई ऐसे दूसरे शहर में हॉस्टल वॉस्टल या फिर रूम वूम लेकर रहे हो तो ही कर पाओगे, वरना अगर नहीं रहे हो तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं इस सीरीज के अंदर जिसकी वजह से आप अपने आप को इस सीरीज के अंदर देख पाओगे। तो मैं ज्यादा कुछ इस सीरीज के बारे में नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि ये सीरीज उस स्ट्रेंजर थिंग्स से भी कुछ कम नहीं, जहां पर हॉकिंग्स में तहलका मच रहा होता है और यहाँ पर कोटा में। कंपेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ही कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन दोनों ही जगह बच्चों के जिंदगी की समस्या वैसी ही है, उलझी हुई। अरे 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 क्या बात है, आज पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स उठ के आ गया। आराम से 2 हफ्ते देखकर खत्म कीजिए या फिर एक ही दिन में देख लीजिए। ये तो आप पर ही निर्भर करता है कि आपके पास ये सीरीज देखने के लिए कितना समय है। बाकी आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों को बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप आपके कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरा एक छोटा सा व्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाने का तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स में देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजोले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय।